मृतक दिनेश स्वामी हैं, 36 ईयर ओल्ड। रात के 9:30-10 बजे की बात है। ये कोई स्कूटी से जा रहे थे, एक इनके साथी थे जितेंद्र, उनके साथ जा रहे थे। तो एक खड्डा आया था, उस खड्डे के कारण सामने से जो ई रिक्शा आ रहा था उससे इनकी से थोड़ी टक्कर हो गई। तो उसमें कोई 2-3 व्यक्ति जो बैठे थे उनसे अचकासुनी हुई और इनसे आपस में कुछ सामान्य मारपीट हुई। सामान्य मारपीट होने का बस 2-3 मिनट में ही जो आसपास वाले थे उन्होंने छुड़वा भी दिया और ये सारे अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में उनके साथ कहीं आधे घंटे बाद में कहीं पेन हुआ, कोई या इंटरनल कोई इंजरी हो सकती है या फिर उनको अटैक आया हो। तो फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए कांवटिया, तो वहाँ पे उनकी ऐसे डेथ हो गई। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हाँ, अभी 3 में से एक को डिटेन किया है हमने अभी। विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक गुंडागर्दी जारी रहेगी और वर्ग विशेष के सीमित आतंकी व्यवहार करने वालों का दुर्व्यवहार जारी रहेगा। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, इनसे नहीं लड़ाई है। लेकिन ये लोग जिस तरह से कुछ गुंडे बदमाश पूरे समाज को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अभी सैकड़ों लोगों की भीड़ के ऊपर एक मकान से पत्थर फेंके गए, आप सब ने उसको देखा है। इस स्थिति के अंदर यह लड़ाई शांति और अशांति के बीच, यह लड़ाई राजकता और अराजकता के बीच, यह लड़ाई सभ्यता और असभ्यता के बीच है। यह तो सनातन है और चलेगी। सरकार ने क्या घोषणा की है? आपने कुछ घोषणा की है? देखिए, पूरी सरकार ने दिनेश स्वामी, जिसको कल रात को कुछ गुंडा तत्वों ने हत्या करके मार दिया, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इसके साथ ही एक नौकरी परिवार के अंदर संविदा के आधार पर और उसके साथ एक कियोस्क आवंटित करने की घोषणा की है और साथ ही यह भी घोषणा की है कि इनको उचित मुआवजा देने के ऊपर विचार किया जाएगा, यानी दिया जाएगा। परिवार ने सहमति जताई है? परिवार किसका परिवार? हमारा ही परिवार है। दिनेश कौन है? हमारा भाई है। अगर कहीं कोई भी दिक्कत आएगी तो हम सब उसके साथ खड़े हैं। सरकार किसकी है? सरकार हमारी है। सरकार जो पैसा देती है वो किसका है? हमारे टैक्स का पैसा है। तो देने वाला कौन, लेने वाला कौन? हम इस परिवार को भूखा नहीं मरने देंगे। आर्थिक सहायता की लगातार आर्थिक सहायता लाखों में होगी। ई रिक्शा पे कोई विशेष समुदाय के लोग जा रहे थे और कोई हिंदू समाज के सनातनी लोग गाड़ी पे आ रहे थे। तो जैसा पता चला है कि आपस में कोई कहासुनी हुई, विवाद हुआ। उसके पश्चात उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई। अब ये जांच का विषय है कि डेथ पॉइंट पे हुई थी या और कहीं हुई थी या किन्हीं और कारण से हुई थी। लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। दुखद घटना है, जो भी हुआ गलत हुआ। अब वो जांच का विषय है। जांच होने के पश्चात ही सारी बात सामने आएगी कि क्या कारण था, क्या विवाद था, किन कारणों से ये नुकसान हुआ। उस पीड़ित परिवार की मांग है कि सरकार उन्हें नौकरी देवे, साथ में उन्हें मुआवजा देवे। उसके लिए सीएम साहब कटिबद्ध हैं और संकल्पित हैं कि ऐसे किसी भी पीड़ित के लिए उसको न्याय मिलेगा। तो ये माने कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के बाद में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, तो अपराधी बच ही नहीं सकता। रात्रि को 2 अपराधियों की बात थी, तो एक अपराधी रात्रि को ही पकड़ लिया। एक अपराधी जो है वो पकड़ से ज्यादा दूर नहीं है। और किन कारणों से विवाद हुआ और किन कारणों से घटना घटी, वो जांच का है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बातें सामने आएगी। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और साथ में कुछ लोगों की शिकायत है कि इस प्रकार के यहाँ पर अपराधी किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो उसकी भी कहीं ना कहीं जांच करेंगे। कोई बांग्लादेशियों की भी बात आई, कोई औरों की भी आई। तो अब उन्होंने शिकायत की है, तो शिकायत के आधार पे सारे विषयों को देखा जाएगा और तथ्यों के आधार पे कार्रवाई होगी। अपराधी कोसों दूर नहीं है और राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर हो, अपराधी बच नहीं सकता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.